अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। सो मैं आप सबको करवा रही हूँ एक स्टिचिंग कोर्स जिसकी आज है क्लास 12। क्लास 11 में मैंने आपको जिप लगाना बताई थी, गुम जिप किस तरह से लगाते हैं, और आज मैं आप लोगों को ट्राउज़र की कटिंग करना बताऊंगी। ये तरीका बहुत ही आसान है, वीडियो को बगैर स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई स्टेप रह ना जाए। तो देखिए, ये ट्राउज़र का कपड़ा है, इसको मैंने चौड़ाई पे से फोल्ड कर लिया। ठीक है, ये पूरी थी इसकी चौड़ाई, ये पूरी इसकी चौड़ाई थी। चौड़ाई को मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। पूरे एंड तक मैंने इसकी चौड़ाई पर इसको सेंटर से फोल्ड करते हुए प्रेस कर ली है। अब ये देखें, ये एक साइड है, ठीक है। अब ये जो दूसरी साइड है ना, ये बिल्कुल सीधा कपड़ा है और ये मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब ये जो दूसरी साइड है, यहाँ पर इसको मैं इससे मिला दूंगी, ये देखें, और फिर इसको अच्छे से बराबर करके सेट कर लूंगी। अब देखिए, ये कपड़े की बंद साइड है और ये ओपन साइड है। मुझे ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है, तो ये ओपन वाली साइड में उठाकर अपनी तरफ रख लूंगी, इससे कटिंग करने में आसानी होगी। अब ट्राउजर की कटिंग करते हुए सबसे पहले ऊपर ये जो यहाँ से ओपन साइड है, इसके ऊपर तकरीबन हाफ इंच छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि ऊपर नीचे से जो कपड़ा है वो एक बराबर हो जाए। हम इस लाइन के नीचे इलास्टिक का निशान लगाते हैं, नेफे का, ठीक है। नेफा जो हम फोल्ड करते हैं, स्टिचिंग के वीडियो में बताऊंगी किस तरह से फोल्ड करते हैं। तो इसकी निशान जो लगता है वो 2 इंच नीचे लगता है, ठीक है। तो 2 इंच चौड़ा मैं नेफे का निशान लगा रही हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब ये जो नेफे का निशान लगाया है, यहाँ से हम ट्राउजर की लेंथ मेजर करते हैं। तो लेंथ आप लोगों के ट्राउजर की जितनी है आपने उतनी रखनी है। तो ट्राउजर की लंबाई का नाप किस तरह से लेना है, ये देखिए, ट्राउजर को बिल्कुल सीधा रखें यहाँ से, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर ऊपर इंच टेप रखें और यहाँ नीचे तक जहाँ तक ये लंबाई आ रही है उतनी ही आपने रखनी है, ठीक है, बिल्कुल सीधी यहाँ से, ये देखें, इस तरह, ठीक है। मैं रखूंगी ट्राउजर की लंबाई 35 इंचेस। तो अब ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, यहाँ से मैं 35 इंच नीचे निशान लगाऊंगी। अब देखिए, मुझे ट्राउजर की लंबाई 35 रखनी थी तो मैंने 35 रखी है। अगर आपको 36 रखनी हो तो आप यहाँ से 1 इंच बढ़ा दें, 36 37 रखनी हो तो यहाँ से बढ़ा दें, और अगर कम करनी हो तो इधर से 34 इंच कर दें। अब ये जो निशान लगाए हैं, इस पर इन निशान को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, नीचे से जो ट्राउजर फोल्ड होता है, ठीक है, वो मैं रखती हूँ 3 इंच, सही है। तो वो फोल्ड हो जाता है तो वो 3 इंच ही ठीक रहता है। तो इसके नीचे फोल्डिंग मार्जिन के लिए आपने कपड़ा रखना है 3 इंच। कपड़ा अगर कम है तो 2 इंच भी रख सकते हैं, वैसे 3 इंच रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच रख रही हूँ। याद रहे, ये कपड़ा फोल्ड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो निशान लगाया है, इनको मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। तो ये हमने लगा लिया लेंथ का निशान, ठीक है। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान लगाने के लिए शलवार को इस तरह से रखेंगे और ये जो है इसको हम आसन कहते हैं, ठीक है। आसन यहाँ से यहाँ तक जितनी भी इसकी लंबाई है, जैसे कि यहाँ है 15.5 इंच, तो मैं 16 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए लूंगी क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाता है, ठीक है। तो आसन का मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी, यहाँ तक 16 इंच का। आसन का निशान लगाने के बाद अब हम घेरे का निशान लगाएंगे। तो ये जो साइड होती है, ये घेरा होता है, सही है। इसको यहाँ से रुमाली की साइड से इस तरह से पकड़ना है और यहाँ बिल्कुल सीधा इस तरह से रखना है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा हम मेजर करेंगे तो ये है 16 इंच, सही है। अब 16 से मैं हाफ ज्यादा लूंगी क्योंकि हाफ सिलाई में चला जाएगा, 16.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से मैं घेरा रखूंगी। ये जो आसन का निशान लगाया था यहाँ पर, इसी के बिल्कुल सामने बंद वाली साइड से हम, ये बंद वाली साइड है, यहाँ पर मैं इंच रखूंगी 16.5 इंच। तो ये पूरा कपड़ा 16.5 इंच का ही, तो मुझे निशान लगाने की जरूरत नहीं है। नाप आपने अपने ट्राउजर के हिसाब से लेना है, जितना भी आपका ट्राउजर हो उस हिसाब से आपने कम या ज्यादा करना है। अच्छा, यहाँ हमने जितना घेरा रखा है उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ये जो नेफे वाली साइड थी, यहाँ पर भी हम 16.5 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 16.5 ही कपड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं 16.5 ही रखूंगी। अब हम यहाँ पर ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, यहाँ से हम पाइंचे का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो पाइंचा कितना है, इसी तरह से बिल्कुल सीधा रखना है और पाइंचे को मेजर करना है 6.5 इंच, सही है। तो ये जो है नॉर्मल ट्राउजर है ये, इसलिए ये 6.5 इंच है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बनाना है फ्लैपर, तो मैं यहाँ पर मतलब खुला हुआ पाइंचा बनाना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 9 इंच रखूंगी। तो आप लोग अपने ट्राउजर के हिसाब से, अगर आप खुला हुआ पसंद करते हैं तो खुला हुआ बना सकते हैं, वरना कम बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर इंच टेप रखूंगी और यहाँ से 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद 1 इंच से आगे निशान लगाऊंगी क्योंकि ये निशान जो है वो अंदर चला जाएगा। ये सिलाई वाला निशान है और ये कटिंग वाला निशान है, ठीक है।
अब ये जो कटिंग वाला निशान है, इस निशान को मैं इससे मिला दूंगी। अच्छे से शेप देते हुए इसको मिलाना है ट्राउजर की। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। ये देखें यहाँ से थोड़ा सा घुमाते हुए लाएंगे इसको और इससे मिला देंगे। सही है। अब ये जो ये वाला निशान है, इसको भी हम इधर से लेते हुए आएंगे। अब यहाँ लाते लाते हमने इसको 1/2 इंच की इसकी चौड़ाई कर देनी है इन दोनों निशान के दरमियान, इस तरह, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर भी जो हम सिलाई करेंगे वो 1/2 इंच चौड़ी ही होगी। सही है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो कटिंग वाला निशान था, इसी पर कटिंग करूंगी। यहां से बिल्कुल सीधा नीचे तक कटिंग करूंगी, नीचे वाली लाइन तक। अब यहां से इसकी कटिंग कर दूंगी। ये जो ऊपर एक लाइन ड्रॉ की थी ताकि कपड़ा बराबर हो जाए, तो इसकी भी कटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए जो पांचे का निशान लगा हुआ है यहाँ पर, इधर मैं इसको इस तरह से पकड़ूंगी और यहाँ पर कट लगा दूंगी। इस कट से हमें पता चल जाएगा कि हमें इतना ही फोल्ड करना है, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था, यही निशान हम नीचे दूसरी साइड पर भी लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से इसको एक कपड़ा उठाएंगे और दूसरा कपड़ा उठाएंगे, ठीक है। 2 कपड़े उठाकर अब ये जो ये वाला कपड़ा है, यहाँ पर हम इसके निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर इस निशान पर जो है वो फिंगर रखेंगे और यहाँ से निशान लगाते जाएंगे, इस तरह। अब ये जो निशान लगाए हैं, इनको एक दूसरे से मिला दें। अब देखिए ये जो हमने कट्स लगाए थे, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये इससे हमें पता चल गया कि हमें इतना ही ट्राउजर फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये था ट्राउजर की कटिंग करने का तरीका। अब किसी एक का कमेंट आया था कि बैक साइड नेक की मेजरमेंट करना बता दें, किस तरह से नाप लिया जाता है। तो देखिए नाप चाहे जिसका भी हो, चाहे छोटी बच्ची का हो या बड़े का हो, नाप सेम इसी तरह लिया जाएगा जिस तरह इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। अब ये कितनी चौड़ाई है, इसको कपड़े को सीधा रखें। यहाँ से नेक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इंच टेप रखेंगे और जहाँ तक एंड हो रहा है यहाँ तक, तो 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी है, इसके बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पर इंच टेप रखें और ये देखें इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच, ठीक है। तो आपने 2.5 इंच रखना है। स्टिचिंग इसकी किस तरह करेंगे मैं पहले ही इस कोर्स में बता चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप जाकर देख लें। और फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें। स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।